सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉप साइंस प्रश्न आपको हमारे चैनल काबू कंपटीशन पर मिलते हैं। आपकी मेहनत और हमारी मेहनत परिणाम सफलता। अगर आप हमसे नए संपर्क में हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको परीक्षा की सबसे अलग तैयारी करने को मिलेगी। चलिए बिना समय खर्च के ही प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूरोलॉजी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3। फिर अगला प्रश्न है मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परत कौन सी होती है? तो ए पायामेटर, बी अरेक्नोइड, सी ड्यूरामेटर, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है, अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन से हैं? अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन से हैं? तो इसमें है ए सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, बी हाइपोथैलेमस, सी थैलेमस, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता या आईक्यू पावर को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम या ललाट खंड। फिर अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में। एग्जाम में 1360 भी आ सकता है, 1380 भी आ सकता है, यानी 1350 से 1400 ग्राम के बीच में मस्तिष्क का वजन होता है। फिर अगला प्रश्न है जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तंत्रिका। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन बी 3। फिर अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग कौन से हैं? ए अग्र मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी पश्चिम मस्तिष्क, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? सबसे विकसित भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेरिब्रम। फिर अगला प्रश्न है सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मस्तिष्क से। सेरिब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहते हैं? बुद्धि का केंद्र किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए प्रमस्तिष्क, बी सेरेब्रम, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। फिर अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? ए अनुकंपी तंत्रिका, बी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों। फिर अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मेडुला ओब्लांगेटा। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सेरिबेलम, सेरिबेलम। फिर अगला प्रश्न है, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। तो अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तंत्रिका। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है, इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 31, 31। फिर अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होता है? मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होता है? ए सोचने के लिए, बी हृदय की गति नियंत्रण, सी शरीर के संतुलन के लिए, डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 12। फिर अगला प्रश्न है, पोन्स सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। फिर अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, बी कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए अग्र मस्तिष्क, ए अग्र मस्तिष्क। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, बी इलेक्ट्रिक इम्पल्स, बी इलेक्ट्रिक इम्पल्स। फिर अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली के सूजन के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए मस्तिष्क ज्वर, बी मेनिंजाइटिस, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। फिर अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी। फिर अगला प्रश्न है, अंतर्ग्रंथनी संधि से निकलने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी तंत्री पेशियां। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का क्या नाम है?
ए सेरिब्रम, बी प्रमस्तिष्क, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क एक ही नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। फिर अगला प्रश्न है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी मस्तिष्क। फिर अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, फिर अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मस्तिष्क। फिर अगला प्रश्न है मेनिंजिस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस रोग। फिर अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रेनियम। फिर अगला प्रश्न है ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.1 सेकंड या 0.10 सेकंड। फिर अगला प्रश्न है मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। ए मोटर न्यूरॉन, बी प्रेरक तंत्रिक कोशिक, सी उपर्युक्त दोनों। फिर अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी टेम्पोरल लोब या कनपटी भाग। फिर अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। फिर अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी थैलेमस। फिर अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी थैलेमस। फिर अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से में होती है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थैलेमस। फिर अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थैलेमस। फिर अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन करता है? दबाव की अनुभूति कौन करता है? तो इसका भी राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी थैलेमस। फिर अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। फिर अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में भूख और प्यास को कौन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। फिर अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका भी राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। फिर अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्रावन को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है
तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? इसका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेडुला ओब्लागेटा, मेडुला ओब्लागेटा। फिर अगला प्रश्न है, मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप बताना कमेंट में, कितना आएगा कमेंट करके बताना।